हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस बायोलॉजी पार्ट। चैप्टर इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस और हम लोग एक्सरसाइज पे आ गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ पॉइंट हैं व्हाट यू हैव लर्न। चलिए उनको एक बार रिवाइज करते हैं। Reproduction, unlike other life processes, is not essential to maintain the life of an individual organism. दूसरी प्रोसेसेस के कंपेयर में रिप्रोडक्शन एक इम्पोर्टेंट या ज़रूरत नहीं है जिसकी, वो एक प्रोसेस होता है जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन करता है। मतलब रिप्रोडक्शन अगर नहीं करेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी पे कोई डेंजर या खतरा नहीं आएगा। Reproduction involves creation of a DNA copy and additional cellular apparatus by the cell involved in the process. Reproduction में DNA की कॉपी होती है और साथ ही में एडिशनल सेलुलर अपैरेटस की कॉपी भी होती है, जिससे कि प्रोसेस में जो भी सेल इन्वॉल्व होता है उसकी डीएनए कॉपी होगी और एक एडिशनल सेलुलर अपैरेटस भी होगा ताकि वो सरवाइव कर पाए। Various organisms use a different mode of reproduction depending on their body design. बॉडी डिजाइन पे डिपेंड करते हुए अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। In fission, many bacteria and protozoa simply divide into two or more daughter cells. फिजन प्रोसेस में बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ अपने आप को दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल में डिवाइड कर लेते हैं। ये हम लोगों ने अमीबा, प्लाज्मोडियम, लिशमेनिया में देखा था। Organisms such as hydra can regenerate if they are broken into pieces. कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हाइड्रा, अगर वो उसकी बॉडी को पीसेस में तोड़ा जाए तो फिर वो अपने आप को हर पीस से रीजनरेट कर सकता है। दे कैन ऑल्सो गिव आउट बर्ड्स विच मैच्योर इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। इसके अलावा बर्ड्स भी यहाँ पे फॉर्मेशन हो सकते हैं, बर्डिंग जिसको आप कवर करते थे, और वो बर्ड्स भी अपने आप को नए इंडिविजुअल्स में मैच्योर कर लेते हैं। Roots, stem and leaves of some plants develop into new plants through vegetative propagation. Vegetative propagation के थ्रू रूट्स, स्टेम तना, जड़ हो गई रूट, स्टेम तना एंड लीव्स पत्ते, सम प्लांट्स कुछ प्लांट्स के अपने आप को नए प्लांट्स में डेवलप कर लेते हैं। These are examples of asexual reproduction where new generations are created from a single individual. यहाँ पे asexual reproduction की कुछ examples हैं जिसमें नई generation एक single individual से ही create हो जाती हैं। Sexual reproduction involves two individuals for the creation of a new individual. Sexual reproduction में दो individuals की requirement होती है ताकि वो एक नया individual create कर सकें। DNA copying mechanism creates variation which are useful for ensuring the survival of species. DNA कॉपी से वेरिएशन क्रिएट हो जाती है जिससे कि स्पीसीज के सरवाइव करने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलो फॉर ग्रेटर वेरिएशन टू बी जनरेटेड। और सेक्सुअल वेरिएशन रिप्रोडक्शन के मोड्स से जो वेरिएशन जनरेशन होना है वो ज्यादा लेवल पे होता है। Reproduction in flowering plants involves the transfer of pollen grains from the anther to stigma, which is referred to as pollination. Reproduction जो हो रहा है फ्लावरिंग प्लांट्स में, उसमें pollen grain का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा होता है, जिसे हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। ये बेसिकली आपके पास पॉलिनेशन की डेफिनेशन भी आ गई। दिस इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन, और इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब जब ट्रांसफर हो जाता है मेल गैमेट का फीमेल गैमेट की तरफ, तो फिर दोनों बाद में गैमेट्स फ्यूज होते हैं, उस प्रोसेस को दे आर कॉलिंग फर्टिलाइजेशन। Changes in the body at puberty such as increase in breast size in girls and new facial hair growth in boys are signs of sexual maturation. Boys में जो changes आते हैं puberty के टाइम पे, नहीं सॉरी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं puberty के टाइम पे, जैसे कि गर्ल्स में ब्रेस्ट साइज का इंक्रीज होना और बॉयज में फेशियल नए फेस पे नए हेयर का ग्रोथ होना, वो सभी साइन किस चीज को शो करते हैं? सेक्सुअल मैचुरेशन का साइन शो करते हैं।
The male reproductive system in human beings consists of testes, which produce sperm, vas deferens, seminal vessels, prostate gland, urethra and penis. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक तो टेस्टिस इंक्लूड है जिनका काम है स्पर्म प्रोड्यूस करना, इसके अलावा वास डिफर्स, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा और पेनिस, ये पार्ट्स भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं. The female reproductive system in human beings consists of ovaries, fallopian tubes, uterus and vagina. फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ओवेरीज हैं, fallopian tubes हैं, यूटेरस हैं और वेजिना है. Sexual reproduction in human beings involves the introduction of sperm in the vagina of the female. Sexual reproduction के अंदर वेजिना, फीमेल की वेजिना के अंदर स्पर्म्स का रिलीज किया जाता है. फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द fallopian tube, और फर्टिलाइजेशन fallopian tube में होता है जिसका दूसरा नाम ओविडक्ट है. Contraception to avoid pregnancy can be achieved by use of condoms, oral pills, copper tea and other methods. प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए काफी सारे मेथड यूज करते हैं, जिनमें से कुछ कॉन्डम का यूज हो गया, ओरल पिल्स हो गए, ड्रग्स जिसको आप कैटेगरी में रखते हो, कॉपर टी हो गया, या फिर और मेथड्स हैं जिनको यूज किया जा सकता है. ओके, देन हमारे पास अब आगे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन. लेट अस डू दैट. फर्स्ट क्वेश्चन है asexual, ओके, asexual reproduction takes place through budding in. asexual reproduction जो है budding के थ्रू वो किस में होता है? अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम, लिशमेनिया. हमें पता है अमीबा, लिशमेनिया और प्लाज्मोडियम ये तीनों में फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन होता था, तो यहाँ पे ईस्ट इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन बी आएगा. ओके, नेक्स्ट. Which of the following is not a part of female reproductive system in human beings? Human beings के अंदर female reproductive system का कौन सा पार्ट नहीं है? ओवेरी, यूटेरस, वास डिफरेंस, fallopian tube. ओवेरी, यूटेरस और fallopian tube ये तीनों ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है, तो हमारा आंसर आएगा वास डिफरेंस. ओके जी. थर्ड क्वेश्चन. द एंथर कंटेन्स, एंथर में क्या होता है? एंथर के अंदर सेपल्स नहीं होते, ओव्यूल्स नहीं होते, पिस्टिल नहीं है, पोलन ग्रेन इज द राइट आंसर. तो एंथर जो मेल पार्ट है वो आपका फ्लावर का, उसमें पोलन ग्रेन होते हैं, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हैं. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या फायदे हैं ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमें पता है कि नंबर ऑफ वेरिएशन ज्यादा क्रिएट होती हैं, और अगर वेरिएशन ज्यादा क्रिएट होती है तो उससे इंश्योरिटी हो जाती है कि जो स्पीसीज हैं उनकी स्टेबिलिटी होएगी. तो अगर सर्वाइवल हो गया है स्पीसीज का तो इससे क्या होएगा, वहां पर जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल रहेगी, और इस तरीके से पॉपुलेशन कंटिन्यू होती रहेगी या स्पीसीज कंटिन्यू होती रहेगी. तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट more is the variation and more is the chances of survival of a species. Fifth question है, what are the function performed by testes in human beings? Human beings में testis का क्या function है? testis के दो function है. formation of sperm, sperm जो form होते हैं वो testis के अंदर होते हैं. दूसरा काम क्या है? testis release the hormone testosterone. testis हार्मोन रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन, which is responsible for the formation of sperm, जो कि sperm की formation के लिए responsible है, and also bring the changes in boys during puberty. और boys में जो changes आते हैं puberty के टाइम वो भी यही लेकर आता है टेस्टोस्टेरोन. लेकिन टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट कौन कर रहा है, कौन रिलीज करता है? टेस्टिस करता है. Why does menstruation occur? menstruation क्यों हो रहा है? ये हम लोगों ने पढ़ा था कि फीमेल की ओवरी एग रिलीज करती है, अगर वो एग फर्टिलाइज हो जाए तो फिर उससे क्या होता है, जाइगोट बनता है, जिसके बाद उसका एम्ब्रॉय स्ट्रक्चर बनता है. एम्ब्रॉय की ग्रोथ करने के लिए यूटेरस की एक लाइनिंग है जो थिक हो जाती है और स्पंजी हो जाती है,
और उसके अंदर ब्लड भर जाता है, उसी के थ्रू जो बच्चा है या एम्ब्रॉय है उसका पालन पोषण नरिशमेंट होता है। लेकिन अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है, वो जो लाइनिंग थिक और स्पंजी बन गई है, अब उसका कोई भी यूज नहीं रह जाता। अब उसका अगर कोई यूज नहीं रहता है तो फिर वो क्या होता है, वो लाइन ब्रेक हो जाती है और वेजिना के थ्रू ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में वो सारा मटेरियल बाहर निकल के आ जाता है, और इसीलिए मेंस्ट्रुएशन होता है, और ये साइकिल 2 से 8 डेज के लिए चलता है। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का एक आपने डायग्राम बनाना है, और आई थिंक आपको अगर याद हो ये इस डायग्राम की बात हो रही है। यस, तो ये है लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। तो इस डायग्राम को उन्होंने आपको ड्रॉ करने के लिए बोला है, इनकी प्रॉपर लेबलिंग और प्रॉपर क्लियर डायग्राम आपका बनना चाहिए। इसके अलावा ये जो डायग्राम है इसकी हेडिंग आपके पास बनती है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा। तो मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का डायग्राम का अलग अलग हेडिंग है। तो जो भी आपसे पूछा जाएगा वही आपने ड्रॉ करके उसको एक्सप्लेन करना है। ओके जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन के डिफरेंट मेथड्स क्या हैं? तो ये हम लोगों ने कल पढ़े थे, एक था मैकेनिकल बैरियर, मेल्स कॉन्डोम यूज कर सकते हैं और फीमेल सिमिलर कवरिंग वेजिना के अंदर पुट कर सकती हैं जिससे कि प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाती है। दूसरा मेथड हमने केमिकल मेथड पढ़ा था जिसके अंदर ड्रग लिए जाते हैं ऑरली पिल्स की फॉर्म में, उससे बॉडी का हार्मोनल बैलेंस चेंज हो जाता है जिससे फीमेल के अंदर एग रिलीज नहीं होता, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी थे। तीसरा ऑप्शन था आपके पास कि आप यूटेरस की लाइनिंग में आप कॉपर टी या फिर कोई लूप प्लेस कर सकते हो जिससे कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। या फिर हम लोग यही शायद कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन तो शायद हो जाता है लेकिन वो जो फर्टिलाइज होने के बाद एग है वो इम्प्लांट होने की जगह उसको नहीं मिलती। और लास्ट मेथड जो आप लोगों ने कॉन्ट्रासेप्शन का पढ़ा था वो था सर्जिकल मेथड, जिसमें मेल में वास डेफर्स ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाएगा और फीमेल की फिलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाएगा जिससे कि स्पर्म और एग आपस में मीट नहीं हो पाएंगे। एक बार हम लोग देखते हैं इस चीज को कि कॉपर टी या फिर यूटेरस रखने से क्या होता है। नहीं, सिंपली लिखा हुआ टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी लिखा हुआ है, बट आई थिंक इसका मेन पर्पज ये है कि वहां पे ना जगह स्पेस नहीं मिलेगी फर्टिलाइज एग को प्लेस होने में। ओके, चलिए उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, हाउ आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनी और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन के जो तरीके हैं, मोड्स हैं, वो डिफरेंट कैसे हैं। देखिए, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप से रिप्रोडक्शन हो सकता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे जो वेरिएशन आएंगी वो वेरिएशन का जो लेवल होगा वो बहुत कम होगा, बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनके अंदर वेरिएशन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। यूनिसेलुलर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक प्रोसेस आ रही है दैट इज फ्यूजन, लेकिन मल्टी सेलुलर में असेक्सुअल में फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और स्पोर फॉर्मेशन आता है, और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसका पार्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। रिप्रोडक्शन किस तरीके से किसी स्पीसीज की पॉपुलेशन को स्टेबल करता है। देखिए, अब पॉपुलेशन स्टेबल दो चीजों पर डिपेंड करती है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। पॉपुलेशन तभी स्टेबल हो सकती है अगर जो बर्थ रेट है वो या तो डेथ रेट के इक्वल हो या फिर उससे ज्यादा हो। तो जब रिप्रोडक्शन की बात आती है तो इसका मतलब क्या है कि आप बर्थ रेट इंक्रीज कर रहे हो, और व्हेन बर्थ रेट इज इंक्रीजिंग और इक्वल टू डेथ रेट तो उस पॉपुलेशन की जो स्टेबिलिटी है वो
आप कह सकते हो कि फिक्स रहती है और वो स्पीसीज कभी भी डाई ऑफ नहीं होगी। इसके अलावा रिप्रोडक्शन करने से वेरिएशन प्रोड्यूस होते हैं, ये भी आप ऐड कर दोगे, और वेरिएशन होने से जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसमें नई जो स्पीसीज है वो सरवाइव कर जाती है और उनका फर्दर आगे आगे पॉपुलेशन कंटिन्यू रहता है। तो दोनों चीजें आप अपने आंसर में लिख के आओगे। What could be the reasons for adopting contraceptive method? Contraceptive method यानी कि प्रेगनेंसी अवॉइड करने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, मतलब जो मेथड यूज करते हैं उनके क्या रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन तो हम लोग ये लिखेंगे फॉर फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के लिए ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर सकते हैं। किसी फैमिली को 1 या 2 बच्चे चाहिए तो फिर उसके बाद वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर सकते हैं ताकि उनका फर्दर कोई बेबी प्रोड्यूस ना हो। दूसरा आप इसको बोल सकते हो टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज। अनवांटेड प्रेगनेंसीज मतलब कोई नहीं अभी आप बच्चा चाह रहे हो लेकिन स्टिल आप लोगों को सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, तो आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करके उस अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हो। तीसरा है फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। अगर आप अपनी पॉपुलेशन या आप अपनी फैमिली को नंबरिंग को कंट्रोल में रखेंगे, फैमिली साइज को कंट्रोल रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली कि आप की जो फैमिली है वो एक बेटर लिविंग स्टैंडर्ड वहाँ पे जी सकती है और आप अपनी फैमिली को बेस्ट एजुकेशन बेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हो। तो दीज आर द रीजंस फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी पूरा हुआ और इसी के साथ हमारा चैप्टर रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोगों को चीजें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।